मदरसे के चक्कर लगा लिया करो, बड़ी कुर्बानियाँ लगी रहती हैं, आया करो। हमसे कह रहा भाई किसे सदका दे मैं, हाँ मैं चाह रहा हूँ कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करूँ, किसे दूँ जाके, किसे दूँ, तुझे देने वाला नहीं मिलता ना। आ मदरसे आ, देख किसका कुरान बोसीदा है, देख कौन टूटी लहर को जोड़ के पढ़ रहा है, जा हाथ पकड़ के मार्केट लेके जा और उससे कह जो रहल सबसे अच्छी लगती हो वो ले ले, जिस कुरान को तू चाहता है पढ़ना उसका हदिया करा ले। कभी दे के दे, खुदा की कसम इधर कुरान हदिया कराएगा उधर अल्लाह तेरे रिज्क की बरकतें बढ़ा डालेगा। आया करो कभी मदरसों में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुश्किल होती है परदेश की ज़िंदगी, मुश्किल होती है ना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं मेरे मदरसे में जो बच्चे रहते हैं, कारी आरिफ साहब जानते हैं या जो रहते हैं वो जानते हैं, मैंने आम ऐलान बच्चों से कर रखा, बेटे दिन में जितनी बार भूख लगे ना उतनी बार मेरे घर आके खाना खा लेना। सुभान अल्लाह, क्या कहने कारी साहब, जितनी बार आप जागीर पे खाना खाते हो, ठीक है, लोग आदतन 2 टाइम या 3 टाइम खाना खिलाते हैं, हालांकि उनकी भी मोहब्बतें रहती हैं, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं करते। हम ये कह देते हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं, है ना, बड़ों का रूल होता खाने का, छोटे बच्चों का रूल नहीं होता है। हमारा अपना छोटा बेटा हो दिन में 4 बार 5 बार खाना खा ले, हमारी बेटियाँ हो 5-6 बार खाना खा लें, अगर परदेसी है तो क्या वो 2 बार खाना खाएगा? है अल्लाह ने आपको साहिब शरबत बनाया है ना, तो ऐलान कर मदरसे में जाके, बेटे जितनी बार भूख लगे मेरा दरवाज़ा खुला है। वाह वाह सुभान, कह छोटे बच्चों से जाके जितनी बार तेरा जी चाहे आके खाना खा लेना। तू इनके लिए घर का दरवाज़ा खोल, खुदा तेरे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा। खोल के तो देखो इनके लिए। वो माई आके कहने लगी बेटे मेरा कोई बेटा नहीं है और तेरी कोई माँ नहीं है, हाथ पकड़ के मदरसे में लाई, लाठी टेक के आके कहने लगी मौलाना किधर है? कहा क्या बात है? कहा आज से ये बच्चा मेरा हो गया है। मौलाना देख के रोने लग गए। उसने कहा तुम क्यों रोए? कहा मैं इस चीज़ को सोच के रोया हूँ, इस बच्चे की सदा मदीने बड़ी जल्दी पहुँच गई है, इस बच्चे की सदा हुजूर के मदीने बड़ी जल्दी पहुँच गई है, मैं इंतज़ाम न कर सका, मदीने वाले ने इंतज़ाम कर दिया है। और सुनो बूढ़ी थी, है ना, लाठी टेक के आई थी। अल्लाह सलामत रख के, जो पढ़ा रहे हैं जो खिला रहे हैं, अल्लाह उनको खूब रोज़ी में बरकतें दे, और वो देखेंगे उनकी बरकतें यहाँ भी नज़र आएंगी और क़यामत में भी आएंगी। लाठी टेकते टेकते आई, उसने कहा बेटे सुन मैं बूढ़ी हूँ, 2 टाइम खाना नहीं ला सकती, एक काम करेगा, सुन जब छुट्टी हुआ करे ना तू आ जाया करना और शाम को भी खुद आ जाया करना। उस माँ ने पता क्या कहा था, सुन एक सौदा है हम दोनों का। उसने कहा क्या? कब तक 1 रोटी बनाती थी अब 2 बनाया करूँगी, मगर यह है पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी। ये भी इज्जत है दो कुरान वालों को। खाना भी खिलाते तो कुत्तों की तरह नहीं, कि लो आप जी, ये नहीं, ये लो, ये नहीं, तेरे घर में जो सबसे कीमती बर्तन हो ना वो ला के कुरान वाले के आगे रख, सबसे कीमती बर्तन, और क्या चम्मच ना डाल, उंगलियां डाल दे। सुना गए तेरे हाथों में कुरान रहता है, डाल वो उंगलियां जो हर वक्त कुरान में लगी रहती हैं। खुदा की कसम सिर्फ उंगलियां नहीं आएंगी बल्कि उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें तेरे बर्तन में आ जाएंगी। इनका बचा खाना कभी कुत्ते को ना डालना, कभी बकरी को ना रखना, कभी भैंस को ना रखना। अगर इनकी प्लेट का सालन बच जाए, बीवी से कह उठा अल्लाह ने बरकत दे दी है, हंडिया में जाके डाल दे, खुदा की कसम बच्चा हंडिया में डाल, खुदा तेरी नस्लों की 7 पुश्तों के रिज़्क का इंतजाम। इज्जत तो दो इन्हें जिसके ये हकदार हैं, है ना, हाथ डलवाओ इनसे, ये हाथ डाले। उसने कहा पहली रोटी, याद है ना बूढ़ी की बात, पहली रोटी तेरी, दूसरी रोटी मेरी। बच्चा बड़ा खुश हो गया है, इतना खुश हो गया। बच्चे क्या चाहते हैं? प्यार। क्या चाहते? जोर से प्यार। कारी ताहिर साहब कबिला बैठे हुए हैं, ये हमारे गांव के पड़े हुए, आज भी ये जहां खाना खाते थे ये वहां पे आते हैं ना, तो आज भी इनको अपने बेटे की तरह समझा जाता है। कई साल बीत गए, कितने साल हो गए होंगे फरागत को? लगभग 14-15 साल से ज्यादा हो गए फरागत को। आज भी घर जैसे रिश्ते मौजूद है ना। बच्चे क्या चाहते? प्यार चाहते। 2 बंदे कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में साथ देते हैं और एक वो जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं। ये 2 लोग कभी नहीं भूले जाते। सही बात, सही बात। एक वो जो मुसीबत में काम आ जाए और एक वो जो मुसीबत में हाथ छोड़ा के चले जाएं। ये 2 बंदे कभी नहीं भूले जा सकते, है ना।
तो ये बच्चे याद रखते हैं। उसने कहा बेटे आज के बाद तुझे खाना आना है। बच्चा खाना खाने आता रहा, वक्त बीतता रहा, फिर वो दिन भी आया, रब ने कुरान का हाफिज बना दिया बच्चे को। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह, है ना। आज ये हाफिज कुरान बने। पता नहीं ये पहला हार किसने गले में डाला है, लेकिन सच्ची बताऊं, जब हम लोग यहाँ से उठेंगे ना तो उमंगे होंगी। चचा कहेगा मेरा भतीजा है, मैं सीने से पहले लगाऊंगा। अब्बा कहेगा मेरा बेटा है। ताऊ कहेगा ओए तू तो बाहर रहता था, बेटा बेटा कह के तो मैं बुलाता रहा था ना। मोहब्बत मेरी ज्यादा है, पहले हार मैं डालूंगा, गोद में मैं उठाऊंगा। बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, खानदान वाले आ गए, है ना। अब सूरह नास चल रही है, आखिरी आयतें। अब बच्चा बैठा हुआ है, उस्ताद सुन रहे, बाप भी बैठा, चचा भी बैठा है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान है। चचा कहता सुनो भैया, पहले मैं उठाऊंगा, गोद में मेरा भतीजा है ना, मैं कंधे पे लेके खिलाता रहूं। उसने कहा बेटा मेरा है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा भतीजा है, ताऊ ने कहा मेरा है। ये बातें होने लगी। जैसी वन्नास की सीन पे पहुंचा, बाप दौड़ा मैं गोद में लूं, चचा दौड़ा मैं लूं। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाओ, ना हक तेरा है, ना हक तेरा है। आज ये पहला हक उसका है जो मुझे रोज रोटी बना के खिलाती रही है। ये पहला हक उसका है जो मुझे रोटी बना के खिलाती रही है। बच्चे ने सबको छोड़ा, मुंह देखते रह गए। बच्चे की दौड़े लग गई, पहुंचा जाके पहले मां से जाके बता के आओ आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया है। जिस दिन के लिए तूने रोटी खिलाई थी आज मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अजीब मंजर था, बच्चे ने जाके देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है, लोग अफसोस से हाफिज को देख रहे हैं। इसने कहा क्या देख रहे हो? कहा हैरत हो रही है, तुम्हें पता नहीं चला? कि मुझे तो नहीं पता कि आज सुबह में नाश्ते के लिए आया ही नहीं था, मेरे कुरान का जश्न था। कब क्यों आया गए? कहा मां को खुशखबरी देने आया हूं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कब खुशखबरी नहीं दे सकता? कहा क्यों? कि जो रोज तुझे रोटी खिलाती रही है आज सुबह इंतकाल कर गई है। बच्चे ने एक लंबी सांस भरी, चीख मारी, रोता हुआ उस बूढ़ी को देख के दुआ दे के वापस आ गया। बच्चा गम में निढाल था। 3 दिन बीत गए, गलियों में बातें होने लग गई। कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने देखा है। बच्चे ने कहा कोई ये भी तो बता दो उसे जन्नत में क्यों देखा गया है। एक ने आगे बढ़ के कहा मैंने कहा था अम्मा ये तो बता दे तुझे जन्नत किस अमल पे मिली है। बूढ़ी ने कहा और तो नेकी याद नहीं रखी, हकीकत ये है रब ने फरमाया जा मैं तुझे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाने के सदके में जन्नत अता कर दे रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम उसने कहा पहली रोटी खिलाने के सदके में अल्लाह ने बख्श दिया। और बताओ उसे पहली रोटी की अदा इतनी पसंद है तो 2 टाइम के खाने की अदाएं कितनी पसंद करता होगा। खुदा के वास्ते कोशिश करें अपने घर कुरान वालों की खिदमत लगाएं और जाओ। ये तो दुनिया है, मरेंगे सब, मरेंगे क्या नहीं बोलो, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। खुदा करे कि मौत ऐसी आए कि हम हंसते हुए दुनिया से जा रहे हों। है क़यामत का दिन होगा, मर जाएंगे, मैदान क़यामत, कब्रों से उठाए जाएंगे। बात बहुत लंबी है, खड़ा किया जाएगा, कोई इतने पसीने में, कोई इतने में है। सूरज सवा नेज़े पे खोपड़ी हांडी की तरह खोल रही होगी, जैसे उबाल आता ना, गोश्त भुन रहा हो, उबाल आता, भेजे ऐसे खोल रहे होंगे, ऐसे भेजे खोल रहे होंगे। पसीने का आलम ये, कोई यहाँ तक डूबा, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई गोते खा रहा होगा। अमल के हिसाब से पसीना होगा, गुनाहों के हिसाब से। जानते हो हज़रत आदम से लेकर के महबूब अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक सारे एक मैदान में खड़े। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाएगा अल्लाह? मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचान क्या है? बैच है कोई लगा? नहीं। कोई बिल्ले लगे? नहीं। माथे पे लिखा है? नहीं। मालिक पहचाने कैसे? रब फरमाएगा मुंह सूंघो जाके, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। मुश्क वाले सारे लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा आओ मेरे अर्श के साए में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होंगे अर्ज करेंगे मालिक हमें ये अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाएगा सुन, जब तू गुर्बत में 100 रुपये घर से लेके निकलता था और बिस्मिल्लाह करके उसी 100 रुपये से गुजारा करता था। अमीरों के बच्चे शौक पूरे करते थे, कुरान के लिए तू दिल मसोस के रहता था, तू भूल गया तेरे रब को सब याद है। असर के बाद तू दुकान पे निकलता था, अमीरों के बच्चे पसंद की चीज़ें खाते, तू बगल में हाथ दबा के रहता था। मैंने वादा नहीं किया था तुझसे मेरे कुरान के लिए दुख तू उठा ले, आखिरत में तेरे साए का इंतज़ाम तेरा रब करके दिखाएगा। है
अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा, अर्शों का साया अता करेगा इन कुरान वालों को। सुने फिर कहानी मंजर ये आ जाएगा कि आखिर में होते होते सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी, एक लाइन जन्नत की तरफ जा रही होगी और एक लाइन जहन्नम की तरफ जा रही होगी। आखिरत में 2 लाइनें रह गई हैं, एक जन्नत की तरफ और एक बोलो जहन्नम की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का जिगर गुर्दा कितना, जो ये कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बिल्कुल डर नहीं अल्लाह का है, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओ भाई जब ये बात कही जाती है तो शराबी भी सोचता है कि मैं ही हूं जिसे जहन्नम देख के पसीना पसीना होगी। डरें अल्लाह से, डरें। जहन्नम है वो कोई भट्टी नहीं है जिसे कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी वो कह रहा है, जिसने नहीं देखी वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो देख के आया वो रो रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह पुल से रात से मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना है। वो देख के उम्मत के लिए रोता रहा, ये बगैर देखे नहीं डर हो गया है। अल्लाह माफ करे 2 लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत की तरफ और एक जहन्नम की तरफ। अल्लाह करे हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हों, कह दें आमीन। अल्लाह कुरान का वास्ता हमें जहन्नम की लाइन से बचा देना, साहिब कुरान का वास्ता हमें जन्नत वाली लाइन दे देना, है ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम वाली लाइन में फंस गया है और ये कुरान वाले जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे, जन्नत वाली लाइन में। तो जब लाइन चल रही होगी तो जो जहन्नम में मरता क्या ना करता, 151 का मुकदमा लग जाए ना तो जो 2 कौड़ी का नेता भी है ना तो उसकी भी जूती उठाता आदमी 151 के मुकदमे से बचने के लिए। वो फिर वो तो जहन्नम है, वो तो रब की पकड़ है, वो तो सख्त अजाब है। वहां क्या नहीं करेगा बंदा, सब में यूं नजर डालेगा कोई है जो बचा ले। अचानक नजर पड़ जाएगी इस हाफिज के ऊपर, वो बंदा देख के कहेगा हाफिज जी पहचाना? कहेंगे नहीं। अरे नहीं पहचाना? मैंने तुम्हें एक दिन पानी नहीं पिलाया था, मेरी दुकान के पास आप आए थे, मेरे घर आए थे। हाँ पहचाना। तो कहा फिर? कहा आज उसी पानी का बदला दे दो। जब ये बात इतनी कहेंगे लाइन वहीं रुक जाएगी जी। लाइन यहाँ जन्नती रुके, इधर जहन्नमी रुके हुए, लाइन रुकी हुई है जन्नतियों वाली। पीछे से आवाज आएगी चलते क्यों नहीं भाई, चलते क्यों नहीं? क्योंकि डर फिर भी होगा ना जब तक दाखिल नहीं हो जाएंगे। और यहां तक के जब तक मौत को खुद ज़िबा कर दिया जाएगा तब तक जन्नतियों को फिक्र रहेगी कहीं निकाल ना दिए जाए, वहां तक डर रहना। वो कहेंगे लाइन रुक क्यों गई, कहीं उठा ना लिए जाए, कहीं रोक ना लिए, चलते क्यों नहीं? चल रब फरमाएगा फरिश्तों पूछो ना लाइन क्यों रुक गई है, जबकि रब सब जानता है, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं चलते, आके हाफिज के पास रुक जाएंगे। क्यों खड़ा है भाई? का मुश्किल हो गई है थोड़ी। कहा क्या? कि ये जो जहन्नम वाली लाइन में खड़ा ना ये आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? का इसने 1 गिलास पानी पिला दिया था, आज बदला मांग रहा है, आज बदला मांग रहा है। तो रब के पास जाके फरिश्ता कहता मालिक लाइन इस वजह से रुकी है। रब फरमाएगा जाओ आज मैं कुरान वालों की शान दिखाना चाहता हूँ, मेरे कुरान वालों से कह दो वो एक की बात करता है पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो अपना कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। है जी, जिसे ये अपना कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। और भाई इन्हें 1 गिलास पानी पिलाना इतना काम आ रहा है तो फिर मुकद्दरों वाले हैं जो कुरान वालों को मेहमान बना के रखते हैं, बेटा बना के खाना खिलाते, बेटा बेटा कह के आवाज़ देते। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, वादा करें इंशाअल्लाह। है जी, अगर हम परमानेंटली भी खाना नहीं खिला सकते, कभी मिले जेब में किसी के 100 रुपए डाल दो, किसी के 50 डाल दो, किसी के 10 डाल दो, बेटा कह के आवाज़ दे दो। थोड़ा सा दिल खुश करने की ज़रूरत है, खुदा की रहमतें खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगी, है ना जी। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटों को भी पढ़ाइए, पढ़ने वालों की इज्जत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हम कुरान से प्यार करें। अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो भले ही 1 आयत पढ़ें, रोज़ पढ़ें, और अगर पढ़ना नहीं जानते तो पाक साफ होकर 1 नज़र सुबह को कुरान देखा ज़रूर करें। देखेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे। बहन बेटियों से कहना चाहूँगा चक्कर में ना पड़ियो, किसी के सर में दर्द हो या अगर वाकई हवाई असर भी होना तो किसी ढकबिद्दी के चक्कर में मत आना, कुरान लेके बैठ जाना, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा देगा, है ना। अपने घरों में कुरान लाजिम कर लो, तो कुरान की तालीम बच्चों को दे दो। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी मुसलमान नजर आने चाहिए और बातिन में भी मुसलमान नजर आने चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, है जी, ठीक है, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, है। कारी सरफराज साहब जो है ना हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो ये खाल उधेड़ने के चक्कर में बैठे हैं आज,
है ना, इसे कहते हैं वसूल करना। पबजी ये फ्री। और अल्लाह खेलता है कि तू, ये 3 नोटों पे पबजी लिख के आ गया भाई। हाँ एक ये फ्री फायर पबजी। फ्री फायर पबजा हैं, अजीब मसला भाई। ये भी बड़ी बीमारी है नौजवानों, बताऊं। सबसे ज्यादा मेंटल लोग वो हो रहे हैं जो मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लो, 28 साल जिस उम्र में इंजीनियर बनना चाहिए था उसमें पागल बना पड़ा, बेड पे रस्सी में हाथ बंधे पड़े और कह रहा मार 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 मार, टांगों में जंजीरें, कह रहा बच गया बच गया। अरे तू बचे तब कुछ बचे ना। नौजवानों जिंदगी बेहतर कर लो मेरे बच्चों। इससे याद रखो, जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठ जाया करो। बापों से भी गुजारिश है, जरा सी धमकी में आके मोबाइल थमा दे, ले लल्ला चला ले। है देखो अकेला बैठा, कभी रास्तों में निकलो, अकेला बैठा पेड़ के नीचे, रात है, मगरिब का बाद हो गया, और वहां निकल के जाओ और पीछे से आवाज आती है मार मार मार। जाने वाला सोचा कोई मुझे ही मारने आ रहा है। मुफ्ती गुलफाम साहब नहीं बता रहे थे, मैं स्टेशन पे था, वो अचानक पीछे से आवाज आई मार मार मार। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा संगठन आ गया, देखा तो पबजा खेल लिया था कोई बैठा हुआ। बेड़ा गर्क हो गया नौजवानों का। है इनसे निकलो, कलम कागज हाथ में लो, गेम ना खेलो, तकदीर बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नौजवानों ये तकदीर बनाने के दिन होते हैं, ये तारीख लिखने के दिन होते हैं। हाँ 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कदम रखा था, और आज 18 साल का कह रहा ना, बटन बताइए कौन सा चला है। हाँ मैंने देखा पूरी गैंग बना के बैठते हैं और सब एक नंबर के ठलुए। जब इनके रिश्तों की बात आ गई तो इनका अब्बा इतना बड़ा झूठ बोलेगा, कहेगा मेरा लौंडा 70,000 कमा रहा, ताकि इसे हराम की दाड़ में ना 10-5 लाख लड़की वाला फंसा दे। और शादी के 5 दिन ही बात करे, कारी यूसुफ लौंडे को समझा दो 1 रुपया नहीं कमाता। इतने बड़े चोर हो गए ये लड़के वाले भी। हाँ भाई इधर उधर से पैसे डलवा के रहा, देखो भाई बिचौलिया कल ही डाले अल्लाह ने 60,000 और किसी से उधार लिए फिर से वापस डालने दो। खाली ये झूठ, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का मामला ही। बिल्कुल सही फरमा रहे। कौन लड़कियां देगा बेठल वो? अगर तुम इतने बर्बाद जमाना रहोगे तो कौन अपनी बेटी देख के अपनी बेटी का मुकद्दर खराब करेगा। कलम लो हाथों में, मुकद्दर लिखो अपना, इतने मजबूत बन जाओ लोग देख के कहें मोहम्मद अरबी के गुलाम कल भी किसी के मोहताज नहीं थे, आज भी किसी के मोहताज नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरे दोस्त है मौलाना इकरार साहब, PhD की है उन्होंने JNU में, एक मंसूरपुर के रहने वाले, आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे मौलाना इकरार साहब। उन्होंने कहा कि सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुरादाबाद का है। सबसे कम बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मुरादाबाद के बच्चे, और वो भी ठाकर द्वारे वाले बेल्ट के। इससे बुरे दिन हमारे कौन से आएंगे। फिर कह रहा ICU में 3 दिन ऑक्सीजन लगा के पैसे हराम का ले रहा, तू बनना डॉक्टर, क्यों नहीं बन रहा है? बुरा लग जाता है लोगों को। हमारी नेता नगरी जानते हो, नेता की रसाई भी थाने तक, और थाने में नेता भी पैसे दे के काम करा रहा। हाँ यही बात। कानून नेता को भी नहीं मालूम है ना। जूते उठा के कह रहा साहब जी 5,000 ले लो, जरा अंगूठा लगवा दो। खुद पढ़ो ना। हाँ हमने गधों को तो नेता बना रखा। क्या बात है। अंगूठे छाप नेता, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। बात सही है। हाँ भाई लेते देते में ही नेता बन गया भाई। देते पढ़ो, कम से कम अपने हक तो जान जाओ, अपने हक जान जाओ। वैसी है नेता। हाँ इसलिए खुदारा आप अपनी बहुत पहचानो, पढ़ो। आप कौन आपको जगह नहीं देगा है। 8वें तक तो भाई साहब खिचड़ी खा रहे स्कूल जाके। अम्मा कह रही है प्लेट है ना, है वो किताबें नहीं देख रही, प्लेट चेक कर रही है, भदरी मिलेगी। और आधी बेच लेते हैं ये स्कूल वाले भैंस वालों को। बिल्कुल सही है। पंजेरी हो क्या है, हर स्कूल में यही हो रहा है। वो भैंसों को बेच ले रहे हैं, बच्ची कुछ बालक खा रहे, और प्लेट जरूर होगी है उसमें।
बटा जो 7वें क्लास तक प्लेट में भदरी खा के आएगा वो MBBS बनेगा जानवर। क्या बात, ये बात सही है, हकीकत के कसम। बिल्कुल। MBBS बनने के लिए घुटने तोड़ने पड़ते हैं। IAS IPS बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके रुतबे मिला करते हैं। 8वें तक खिचड़ी खाई, 10वें में सेटिंग कर ली, उनने कह दिया, स्कूल के मैनेजर ने 5000 दे दिए, नकल करा दूंगा। फिर कह रहा मुसलमान था इसलिए निकाल दिया इंटरव्यू से, तेरे जैसे जानवर को तो इंटरव्यू में भी नहीं लेना चाहिए था। नाक कटाने पहुंचा। पढ़ो, कामयाब बनो, और जो कामयाब होते हैं ना, मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। जब तुम इलाज बन जाओगे ना तो मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। वाह वाह, बेशक। लॉकडाउन लगा था नहीं, जल्दी सुन लो, लगा था कि नहीं? सुनो भाई पबजे वालों, लॉकडाउन लगा था कि नहीं? लगा था। दुकानें नहीं खुल रही थी, इतनी सी खुलती थी, मंडल लेने वालों की लाइन लग जाती थी। बात सही है। तंबाकू 10 वाला 50 में सीधा। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सी दुकान खुली होती थी, नीचे पड़ के कह रहा है कोई दे दे, ले आया? किसी ने पूछा देने वाला कौन है? पूछा किसी ने? हिंदू है, मुसलमान है, भाभी है, सुन्नी है? देखा नहीं ना, कहीं मंडल मिल ही नहीं रहा, जहां से मिल लिया वहां से ले ले रहे थे। हैं ना, देने वाला देख रहा था किसे दे रहा हूं। पता क्या, जब कोई किसी चीज मजबूरी बन जाती है ना, तो फिर जात और धर्म देख करके बंदा नहीं जाया करता, फिर जरूरत देख के जाया करता है। आप बनो ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ सर के दर्द के मास्टर बन जाओ आप। अगर दुनिया तुम्हारी चौखट पे आके खड़ी ना हो जाए तो बात करना। वाह वाह, क्या बनेगा वो जो 3 बजे तक पबजी खेल लिया, 12वीं में झंडा लेके इतना झंडा नहीं हिल लिया जितना खुद हिल लिया। कह रहे लहराएंगे लहराएंगे, वो फना पे कब्जा करेंगे, वो अपने आप को संभाल यार। बात सही है। हड्डियों में प्रोटीन नहीं, है नहीं। निचर पिचर हड्डियां हो गई। 18 साल में टेक की जरूरत पड़ रही है। ये जवानियां लानत भरी। बेशक बेशक। इस उम्र में पहलवान होना चाहिए। जल्दी सोया करो और जल्दी, महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, जवानियां भी सलामत रहेगी और दुनिया और आखिरत भी सलामत हो जाएगी। बेटा क्यों सोगा 3 बजे जब अब्बा खुद 4 बजे सो रहा? हाँ ये है बात। ये भी तो पूरा ठलुआ है, घूम घाम का आया लेके बैठ गया। कुन कुन, इसे भी लाल हरा बटन पता चल गया, इसे नंबर डालने ने अंगूठा लगावे वो खुल जा। इतनी तरक्की की, बड़ी मुश्किल से अंगूठे से उठ के साइन तक आए थे, फिर साइन से जाके अंगूठे पे ही गिर गए। बात सही है। फिर अंगूठा लगा के खोला, कुन 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 कुन, 4 बजे तक उठ गया और कह रहा भाई इमाम साहब बदल दो। कहा क्यों? कि अजान फजर में जल्दी दे दें। बेगैरती की भी हद होती है यार, है ना? मत करो मेरे बच्चों, मैं मशवरा दूं, अगर चाहते हो कामयाब रहो तो पबजे से दूर रहो, तालीम पे फोकस करो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खीर खिचड़ी मत खाओ, किताबें खा जाओ। खाने का मतलब रट डालो उन्हें और कामयाब बन के दिखाओ, और दुनिया को बता दो कि कल भी मोहम्मद के गुलाम मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और मजबूत नहीं रहा था 4 साल। आवाज भी ना निकल रही रहेंगे। हैं?